जय मसीह। आज पढ़ेंगे भजन संहिता 68 अध्याय 1 से लेकर 37 वचन तक। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितिर बितिर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसा ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आँच में पिघल जाता है वैसा ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो, परंतु धर्मी आनंदित हो। वे परमेश्वर के सामने प्रतिफलित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तू उसके सामने प्रतिफलित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धर्म में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपत्र करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था तब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। तब पृथ्वी काँप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सेरे पर्वत परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर के सामने काँप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतांत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूख गया था, परंतु तूने उनको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दिन जन के लिए तैयार की है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थ लूट को बांट लेती है। क्या तू भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? तब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं का तितिर बितिर किया। तब मानो सोलोमन पर्वत पर हिम पड़ा। बसान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बासान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर पर्वत को धूसते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, और जहाँ ओहवा सदा वास किया करेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरना हजारों हजार है। प्रभु उसके बीच में है, जैसे सोने पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बँधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरना हठीले मनुष्य भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। ओहवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं को सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बासान से निकाल लाऊंगा और उसको गहरे सागर के तले से फेर ले आऊंगा कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। हे परमेश्वर, मेरा राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है।
गाने वाले आगे आगे और तैरने वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुकर्मियों डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इजराइल के सोते से निकले हुए लोग, प्रभु का धन्यवाद करो। वह उसका अत्यंत छोटा बेईमानी है। वह यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है। वह जुबलून और नप्ताली के भी हिमित है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो तू कुछ ने हमारे लिए किया है उसे दूर कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनेले पशुओं को, संडों को, झुंड को और देश देश के बछड़ों को सुयक दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितिर बितिर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, खुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर खुलित है से फैलेंगे। हे पृथ्वी पर राज राज के लोग, परमेश्वर की गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर का समर्थ की स्तुति करो। उसका प्रताप इजराइल पर छाया हुआ है और उसकी समर्थ आकाशमंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र में भययोग्य है, इसलिए इजराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को समर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आमीन।